Hello and assalamu alaikum to everyone. I welcome you all in this channel. So guys, today we will discuss a very important thing in our life, that why we should choose a healthy, competitive and positive company in our life. एक नेगेटिव कंपनी की क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है आपकी लाइफ के ऊपर, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट. गाइस, अपनी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव, हेल्दी एंड कॉम्पिटिटिव कंपनी का चूज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक पर्सन की लाइफ के अंदर उसकी कंपनी का बहुत बड़ा रोल एंड इफेक्ट होता है. अगर आपने एक सही कंपनी को चूज किया है तो वो आपको लाइफ के अंदर ग्रो करने में मदद करेंगे. दूसरी साइड, अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर कंपनी को नेगेटिव चूज कर लिया, देन इट विल बैडली अफेक्ट योर लाइफ, बिकॉज वी आर ऑल सोशल. एंड डिस्कस कर लेते हैं कि आपने अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छी कंपनी को चूज कर लिया है या एक नेगेटिव कंपनी को चूज कर लिया है, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम कुछ चर्चा करते हैं. तो गाइस, एक पॉजिटिव कंपनी जो है आपको हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी देंगे. वो आपको हमेशा अच्छी चीज़ों की तरफ आपको राग़िब करेंगे. आप एक पॉजिटिव, हेल्दी, कॉम्पिटिटिव जब कंपनी के अंदर आप लाइफ को सरवाइव करना स्टार्ट करते हैं, तो आप लाइफ की हर चीज़ में इफेक्टिवली एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. आपको अपनी लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगते हैं. एक पॉजिटिव कंपनी जो है आपको हमेशा नई चीज़ों को एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट करने को बोलेंगे. वो हमेशा आपको सक्सेस एंड पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे. आपकी कंपनी अगर अच्छी है तो वो आपकी कैपेबिलिटीज़ को देखेंगे और सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है आपको सजेशंस देंगे. वो आपकी कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन करने की कोशिश नहीं करेंगे. अगर आप अपनी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव एंड हेल्दी कंपनी के अंदर लाइफ सरवाइव कर रहे हैं, देन आप हमेशा ग्रो करते रहेंगे. अगर लाइफ में किसी भी स्टेज में आप फेलियर पाते हैं, देन आपकी कंपनी जो है आपको फाइट अगेन करने में मजबूर करते हैं. वो आपको रास्ता दिखाते हैं, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर लेते हैं. एक अच्छी कंपनी जो है हमेशा एक सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूटर का काम कर लेता है. कुछ ना कुछ वो हमेशा अपनी समाज को कंट्रीब्यूट करते हैं. वो लोगों को अच्छी डायरेक्शन में उनको लेके जाने की कोशिश करता है. एक कॉम्पिटिटिव एंड हेल्दी कंपनी जो है एक अच्छी समाज का पहचान होती है. वो एक हेल्दी सोसाइटी का बैकबोन होती है. अगर किसी समाज के अंदर एक हेल्दी एंड कॉम्पिटिटिव कंपनी सरवाइव कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन वो समाज भी एक हेल्दी एंड कॉम्पिटिटिव होगी. एक कंपनी की वजह से उनकी मेंबर्स ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी उनको देखकर इन्फ्लुएंस होती हैं, मोटिवेट होती हैं, और पूरी सोसाइटी जो है उनकी थिंकिंग, उनकी विजन, उनकी एफर्ट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है. एक पॉजिटिव एंड हेल्दी कंपनी जो है एक सोसाइटी के अंदर रिस्पॉन्सिबल कंपनी की तरह काम करता है. वो हमेशा अपने आप को एज अ प्रोफेशनल नहीं बल्कि अपने आप को एज अ ह्यूमन देखते हैं. अगर आपने गलती से अपनी कंपनी को नेगेटिव चूज कर लिया, देन दे विल बैडली अफेक्ट योर लाइफ, क्योंकि एक नेगेटिव कंपनी के मेंबर्स जो हैं
हमेशा आपको फेलियर एंड इम्पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। वो हमेशा आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन करेंगे। क्रिएटिव कंपनी जो है आपको हमेशा नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने से, नई चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करने से आपको पीछे खींचते हैं, क्योंकि वो लोग फेलियर से डरते हैं। अगर लाइफ के किसी स्टेज के अंदर वो लोग फेल हो जाते हैं, देन दे स्टक एट द मोमेंट। वो लोग अपनी उस फेलियर की सल्यूशन को ढूंढने की बजाय पछतावा करते रहते हैं और दूसरी नई चीज़ों को ट्राई करने से डर जाते हैं। इसीलिए उनकी लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट हमें उतना देखने को नहीं मिलते। इसीलिए अगर आपने अपनी कंपनी को गलत चूज कर लिया है, देन वो लोग आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी डाउन करेंगे और आपको भी ऐसी नई चीज़ों को ट्राई करने से रोकेंगे, क्योंकि आप उनकी कंपनी के मेंबर हैं। क्योंकि आपका बॉन्डिंग जो है ऐसी कंपनी के साथ है, देन यू विल ऑटोमेटिकली गेट फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि नेगेटिव कंपनी जो है वो हमेशा लाइफ के अंदर फ्रस्ट्रेशन एंड कंफ्यूजन की शिकार होती है। वो लोग किसी डिसीजन को लेने से फ्रस्ट्रेट होती हैं, कंफ्यूज्ड होती हैं। ऐसी कंपनी एक सोसाइटी की बर्बादी का एक नतीजा बन जाते हैं। वो लोग अपनी मेंबर को ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, लोगों को डराते हैं, लोगों को नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने से रोकते हैं। फेलियर से डरना नहीं होती है लाइफ के अंदर। फेलियर अगर मिला, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन एंड यू हैव टू चेंज योर अप्रोच टू डू दैट थिंग। आपको अपने अप्रोच एंड सॉल्यूशन को ढूंढना है, आपको डरना नहीं है। लाइफ की टू फेसेस, सक्सेस एंड फेलियर। यू शुड नॉट फियर फ्रॉम फेलियर if you want to be successful in your life। अगर लाइफ में किसी अच्छे चीज़ को अंजाम देते हैं तो नेगेटिव पीपल जो हैं उस पे गुरूर करने लगते हैं। वो हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते रहते हैं और वो फैक्ट्स एंड रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करने से भागते हैं। दे डोंट एक्सेप्ट द रियलिटीज़ एंड फैक्ट्स। वो डरते हैं, वो खुद को चेंज करने की सोचते नहीं है, बल्कि वो सिचुएशन को ही बदलने का सोचते हैं। दैट इज़ नॉट ट्रू। सिचुएशन तो जैसा है वैसा रहेगा, बट वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ। हमें खुद को बदलना होता है, खुद की अप्रोच को बदलना होता है। फैक्ट्स एंड रियलिटीज़ जो हैं वो रहेगा, लेकिन नेगेटिव पीपल जो हैं हमेशा खुद को सही एंड रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करते नहीं। नेगेटिव पीपल जो हैं हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और हमेशा याद रखें, अगर आपने गलती से भी नेगेटिव कंपनी को चूज़ कर लिया, देन यूर लाइफ विल बी सफ़र। सो गाइस, अपनी लाइफ के अंदर किसी भी कंपनी को चूज़ करने से पहले उनकी बिहेवियर, उनकी हैबिट्स, उनकी थिंकिंग, उनकी विजन को चेक करें। अगर पॉजिटिव मिला, देन यू हैव टू चूज़ देम एज योर कंपनी, बिकॉज कंपनी का आपकी लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा रोल एंड इफेक्ट होती है। सो गाइस, these were some words from me. If you guys have some suggestions, please comment me in the comment section. So guys, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियोस के अंदर हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।